बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस और उसके लर्निंग आउटकम आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल। उसके बाद हम इसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B। हम इनको इक्वल उसी सूरत में कह सकते हैं अगर ये नीचे वाली जो दो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। पहली कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ़ बी, मतलब हमें जितने भी मैट्रिसेस गिवन होंगे हमने उसका ऑर्डर फाइंड करके चेक करना है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ये पहली कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इट मीन्स कि जो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, हमने इनके अंदर जो एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं उनकी पोजीशंस के हिसाब से मैच करना है। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो 3 है, और हम उसको मैच करेंगे मैट्रिक्स बी के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके साथ। अगर दोनों का पहली पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्रॉसपोंडेंस मौजूद है। अब छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और सी। ए के अंदर जो है वो सिंपल सा मैट्रिक्स है, लेकिन जो सी है इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 5 - 2, और कुछ बच्चे इसको कंसीडर कर लेते हैं कि शायद ये दो एंट्रीज पड़ी हुई हैं। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और इसका मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट है, बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आप इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 - 2 तो ये इक्वल आ जाता है 3 के। तो फिर ए और सी का जो एंट्रीज़ हैं वो तो बिल्कुल सेम हो गई, इनका ऑर्डर भी सेम हो गया, इनकी एंट्रीज़ भी सेम हो गई। तो इसका मतलब है कि ए और सी दोनों इक्वल हैं आपस में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बहुत से मैट्रिसेस गिवन हैं और वो पूछ रहे हैं कि बताएं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ मैट्रिक्स को इक्वल चेक करने के लिए यहाँ पे पहले हमने दो कंडीशन को डिस्कस किया। ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला काम जो है वो सारे मैट्रिसेस का मैंने ऑर्डर फाइंड करना है और फिर हम उसकी एंट्रीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 1/1, जैसे कि आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। इसी तरह बी का ऑर्डर है 1/2, सी का ऑर्डर है 1/1, ऑर्डर ऑफ डी है 1/2। इसके बाद ई का जो ऑर्डर है वो है 2/2, आई का ऑर्डर है 1/2 और जे मैट्रिक्स का है ऑर्डर 2/2। अब हमने इनका ऑर्डर फाइंड कर लिया तो हमें सेकंड कंडीशन को चेक करना है। सेकंड कंडीशन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सेकंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का सेम होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जो हैं वो आपस में मैच कर रही हैं। यहाँ सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो है सी के साथ मैच कर रही, ऑर्डर भी मैच कर रहा है, एंट्रीज़ भी मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो इक्वल है सी के। नेक्स्ट जो है वो बी और डी और आई, इन तीनों का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है, बट इनमें जो डी है उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इनके साथ मैच नहीं हो रही। इनमें पहली पोजीशन पे 5 है और दूसरे में 3 है, तो इसलिए ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू आई। पीछे रह जाने वाले जो दो मैट्रिक्स हैं ई और जे, इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है 2/2, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ई जो है वो इक्वल है जे की। लास्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें यहाँ पे नीचे दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि इक्वल हैं। इक्वल से ये बात हमारे जहन में आती है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी
क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम इनकी सेकंड कंडीशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको हम इक्वेशन के तौर पे लिख लेंगे। a + c = 0 है, a + 2b = -7, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। इन चार इक्वेशन में से हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को पहले उठाएंगे, उसमें से वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू को दूसरे में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 है हमारी c - 1 = 3। तो इसमें -1 इस साइड पे नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर इसके बाद जो हमने इक्वेशन लेनी है वो है इक्वेशन नंबर 4 वन वेरिएबल वाली। 4d - 6 = 2d। अब यहाँ पे जो वेरिएबल वाली चीज़ होती है वो उसको हम एक साइड पे ले जाते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो 2d इधर आके माइनस हो जाएगा और -6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 4d - 2d = 6 आ जाएगा। 4d में से -2d निकालेंगे तो यहाँ पे 2d बच जाएगा और = 6 आ जाएगा। d के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 6/2 और इसको कट करते हैं तो हमारी जो d की वैल्यू आती है वो है 3। फाइंड की थी c की वैल्यू, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हम इजीली इधर से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फिर जब a को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे इस c की वैल्यू जो कि 4 है। यहाँ पे आ जाएगा a + c = 0 और c की जगह पे जब हम 4 पुट करेंगे तो ये कुछ यूँ होगा और 4 उधर जाके -4 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल था उसकी भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास जो लास्ट है वो b रह गया है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हम जब a की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो कुछ यूँ इक्वेशन बन जाती है और -4 दूसरी साइड पे जाके +4 बन जाएगा और ये आ जाएगा 2b = -3। फिर b के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं a, b, c और d की, इनको पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो आए हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पे a की जगह पे -4, c की जगह पे +4 पुट करेंगे और यहाँ पे a + 2b, b की वैल्यू -3/2 है, 4 और d की वैल्यू है 3 - 6। दूसरी साइड पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है d, वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 -7 3 और 2 के साथ d है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 + 4 = 0 बनता है, 4 - 1 = 3 है, 2 से कट जाता है, -4 और -3 मिलके -7 बनाते हैं और 4 3 12 - 6 = 6 बन जाता है। इधर 0 3 -7 और 3 2s are 6 बन जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो वाकई ही इक्वल हैं और ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं ये इसको सेटिस्फाई करती हैं।